हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप पाइथन के अंदर किस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन होता क्या है और फंक्शन के अंदर आप कौन कौन से वर्क कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? तो जब भी आप कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो जिससे कि आप उस कोड को वापस कहीं पे भी यूज कर सको, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फंक्शन। बहुत सिंपल है कि अगर मुझे कोई कोड को रीयूजेबल फॉर्म के अंदर यूज करना है और उसका हम कुछ ब्लॉक बनाते हैं, तो वो हो जाएगा मेरा फंक्शन। किस तरीके से वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे फोल्डर को नेम दे देता हूँ फन। देखिए, फंक्शन इट इज जस्ट लाइक अ फन, एकदम फन है हमारे लिए। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फाइल क्रिएट कर दी, फन डॉट पाई। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रहा एक्स इज इक्वल टू 45, देन y इज इक्वल टू 78। दो वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए हैं। चलिए कुछ इस तरीके से। नाउ अगर मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो ये तो मेरा सिंपल हो गया ना। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 50 नंबर्स है और मुझे दो दो नंबर्स के टोटल बार बार करवाने हैं। तो हर एक बार तो मैं ये प्लस की साइन यानी कि प्लस का ऑपरेटर लिखने नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सा काम कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेम देता हूँ लाइक अ डेफ। डेफ क्या है? तो डेफिनेशन, ये एक फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स कॉमा वाई। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। एंड यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है ना, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ अभी के लिए। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे मैं करवा देता हूँ प्रिंट। प्रिंट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे दी है z। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या आपने अलग किया है? आपने भी तो वही चीज की है अब तक जो करवाते थे ना। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने जो फंक्शन बनाया ना उसको कॉल करवाता हूँ। ब्रैकेट के अंदर पास करवा देता हूँ 56,78 एंड मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सी, मुझे आउटपुट मिल रहा है 134। अब मुझे वापस एडिशन करना है तो मैंने वापस क्या लिख दिया, ऐड लिख दिया। ऐड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक 23,65 से। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, देखिए मुझे 134 भी दिख रहा है, 88 भी दिख रहा है। इट मीन्स मैंने सिर्फ एक बार एडिशन किया है, लेकिन मुझे जितनी बार भी इसका यूज करना है ना, मैं कर सकता हूँ इस फंक्शन का। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन। ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया मेरा फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें होती है। पहली चीज तो ये है कि फंक्शन के अंदर आप दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला जो मेरा फंक्शन होगा वो होगा यूजर डिफाइन, जो कि हमने अभी क्रिएट किया। और बाय डिफॉल्ट भी यानी कि इनबिल्ट फंक्शन कुछ होता है लाइक सम, प्रिंट। अभी हमने जो प्रिंट का यूज किया वो भी क्या है, वो एक मेथड है, फंक्शन है, जो कि बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन को किस तरीके से लिखा जा सकता है, किस तरीके से उसके अंदर वर्कआउट किया जा सकता है। सो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ टेस्ट डॉट पाई। सो पहली चीज तो, फंक्शन अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको लिखना है डेफ यानी कि डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आपके फंक्शन का नेम दे दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद राउंड ब्रैकेट एंड देन उसके बाद उसके अंदर आपको जो भी करवाना है आप करवा सकते हो। मैं यहाँ पे देख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू ई एकेडमी। नाउ ये हो गया हमारा फंक्शन। अब अगर फंक्शन को कॉल करवाना है तो तरीका बहुत ही सिंपल है। मुझे सिंपली क्या कर देना, मेरे फंक्शन का नेम लिख देना है, दैट्स इट। मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा नॉर्मल फंक्शन, जिसका आउटपुट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नाउ दूसरे टाइप का फंक्शन क्या होता है, तो दूसरे टाइप का फंक्शन होता है विद द पैरामीटर। विद पैरामीटर मतलब क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेम पास करवाना है। तो मैं यहाँ पे नेम कर दूंगा एंड नेम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मेरे फंक्शन के साथ कोई भी वैल्यू अगर मुझे पास करवानी है तो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेलो एंड उसके साथ मुझे कोई नेम लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो कॉमा नेम। तो अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया तमीम, तो ये क्या करेगा, ये मुझे आउटपुट के अंदर हेलो तमीम लिख के दे देगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय पैरामीटर। आप जितने भी चाहो कॉमा करते जाओ, आप उसके साथ आपके पैरामीटर्स को पास करवा सकते हो, वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है।
देन उसके बाद एक और तरीका होता है, दैट इज अ रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने जो फंक्शन आगे क्रिएट किया था उसके अंदर जाता हूँ। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू को फंक्शन के बाहर गेट करवाना है, जो हमने एडिशन किया उसके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न करके लिखना पड़ेगा z। अब अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू को गेट करवाना है तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड अंडरस्कोर वन, यानी कि एडिशन वन इज इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, ये आपके वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू को स्टोर करवा देगा आप। एंड अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट एड वन, मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या करेगा, एड वन की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करके दे देगा। देखिए 134। अब इसने सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट करके नहीं दी है क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ नहीं करवाया, मुझे उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लेना पड़ेगा। सो रिटर्न से क्या होगा, रिटर्न के अंदर आप फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है उसको फंक्शन के बाहर अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एड वन की वैल्यू को अगर मुझे यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। एंड देन मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट। चलिए इसको मैं कर देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, एड अंडरस्कोर टू इज इक्वल टू, एंड प्रिंट के अंदर क्या दे देता हूँ, एड टू दे देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, एड वन की जो भी वैल्यू है वो उसको 65 के साथ मुझे स्टोर करवा के दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए मुझे 199 दिखा रहा है। सो ये हो गया मेरा रिटर्न वैल्यू के साथ मैं किस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग जो हमें काम आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे वापस मैं आ जाता हूँ टेस्ट डॉट फाइव के अंदर, मैंने यहाँ पे नेम ऐड करवाया, एज ऐड करवाया, एंड मैं एज को अभी के लिए निकाल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अगर कोई पर्सन अगर नेम की वैल्यू ऐड करता है या फिर अगर नेम की वैल्यू ऐड नहीं करता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे गेस्ट ऐड करवाना है। बहुत सिंपल है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया गेस्ट। तो अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है तो क्या होगा वो दिखता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया ग्रेट, एंड मैंने यहाँ पे इसको कर दिया रन। रन करने से देखिए दिखा रहा है हेलो गेस्ट, लेकिन अगर यहाँ पे मैं नेम ऐड करवाता हूँ जैसे कि अंकित, अब देखिए अब ये क्या करेगा, तो ये हेलो अंकित दिखा रहा है। यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर से क्या होगा, आपकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप असाइन कर सकते हो कि अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करता है तो वो वैल्यू उसको मिल जाएगी। सो ये बेसिकली हो गया मेरा फंक्शन जहाँ पे मैं डिफॉल्ट पैरामीटर कर सकता हूँ। अब एक और चीज है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एज भी देनी है। सो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, एज इज इक्वल टू करके आप कोई वैल्यू ऐड करवा सकते हो, या फिर यहाँ पे चलिए मैं कर देता हूँ प्रिंट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एज कॉमा, कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 34। नाउ लेट्स सी अब क्या होगा। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। सो मैं 34 कर देता हूँ, सी हो गया कुछ इस तरीके से। अब मैंने इसको कर दिया सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे एरर दे रहा है, एज इज नॉट एक्सेस। ओके रन करते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, अब तक तो हम मल्टीपल वैल्यू को पास कर रहे थे, अब मल्टीपल वैल्यू क्यों पास नहीं हो रही है। सो एज इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि दे दिया 12। अब देखिए अब ये एरर नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट वैल्यू डिफॉल्ट है तो मुझे दूसरी वैल्यू डिफॉल्ट करनी पड़ेगी। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मैं रन करता हूँ, अच्छा हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पे एज को एक्सेस नहीं करवाया था। अब मैं रन करता हूँ, सी मुझे एज 34 डिस्प्ले हो रही है, परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरी सारी चीजें। बट नाउ इन केस मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया फर्स्ट के अंदर 34 कर दिया एंड सेकंड के अंदर अंकित कर दिया, नाउ व्हाट, अब क्या होगा। अब देखिए ये मुझे क्या देगा, हेलो 34 एज अंकित। सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि आपको पैरामीटर के बहुत सारे फंक्शंस आपने क्रिएट किए, आप भूल जा रहे हो, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दो एज इज इक्वल टू 34, नेम इज इक्वल टू अंकित। अब क्या होगा, नेम की जो वैल्यू है वो अब उसे असाइन हो जाएगी, वो अब ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हेलो अंकित एज 34 डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज परफेक्ट, हमारा वर्क कर रहा है। ये हो गया हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ हम किस तरीके से बना सकते हैं हमारा फंक्शन। अब एक और फंक्शन जो हमारे पास होता है दैट इज आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ डेफिनेशन एंड टोटल, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, स्टार करके मैं यहाँ पे कर लिख देता हूँ आर्क्स। नाउ आप यहाँ पे करोगे आर्क्स का मतलब क्या होगा, तो आर्क्स का मतलब होगा आर्ग्यूमेंट्स। जब अगर आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करवानी है, आप कुछ इस तरीके से उसके आगे क्या लिख दोगे, स्टार लिख दोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम आर्क्स। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सम ऑफ आर्क्स, यानी कि आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स होगी उसका सम करना है।
एंड देन मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट भी करवाना है। तो मैं इसके आगे प्रिंट लिख देता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हमारा सम ऑफ आर्क्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू मुझे पास करना है। सो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया 45,67,89,98,76 नाउ आप यहाँ पे बोलोगे कि हमने तो यहाँ पे एडिशन तो करवाने थे, ये सम से क्या होगा, एडिशन होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया ना। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी द टोटल 429 मुझे टोटल दिखा रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो यहाँ पे जो मैंने स्टार लगाया उसकी वजह से। देखिए मैंने यहाँ पे अब निकाल दिया, अब देखिए अब ये मुझे एरर दे रहा है। सो दैट इज व्हाट स्टार क्या करेगा, तो स्टार मेरी आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स को पास करेगा, यानी कि आपको एन नंबर्स ऑफ वैल्यू पास करवानी है, आप करवा सकते हो। एंड उसको आप गेट भी करवा सकते हो। एंड अगर चाहो आप, तो ये जो वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आर्क्स कर देता हूँ एंड मैं इसको करता हूँ रन। देखिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ये मुझे मेरी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर चाहूँ तो मैं इसको मेरे फोर लूप के अंदर डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। नाउ दिस इज योर टास्क कि आपको क्या करवाना है, आपको इसको फोर लूप के अंदर प्रिंट करवाना है। अगर फोर लूप के अंदर प्रिंट करवाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपको फंक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, ताकि पाइथन के आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे पाइथन के नेक्स्ट सेशन के अंदर।